Welcome, sir. Thank you. So, we'll not waste much of a time. And सांसद जी, आज का दौर बदल रहा है. लोग सिर्फ रोड्स, बिल्डिंग्स की नहीं बात कर रहे हैं, सिटीज़ की इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं. और आपके टेडिक्स टॉपिक में आपने इंदौर की जो पावर हाउस है, इकोनॉमिक पावर हाउस है, और शहर की जीडीपी डबल करने का विजन चुना है. वैसा क्यों? देखिए, किसी भी शहर की जो तरक्की रहती है वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड हो, बिल्डिंग हो, उस पर नहीं रहती. वो रहती है कि लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे बेहतर हो, उस पर रहती है. और जीडीपी क्या है? इकोनॉमिक में कहें कि जो इकोनॉमिक का जो रोटेशन है वो है जीडीपी. तो हमें ऐसा लगा कि अगर लोगों की लाइफ बेहतर करना है, उनकी क्वालिटी इम्प्रूव करना है लाइफ की, तो जीडीपी को बढ़ाना चाहिए. और अगर हम इन 10-11 सालों का देखें तो हमारी 11 साल पहले जो जीडीपी थी वो 60,000 करोड़ थी और अभी 1,25,000 करोड़ है. हमारा टारगेट है कि इस जीडीपी को डबल करना. पहले जीडीपी डबल हुई 11 साल में, हम इसको 5 साल में डबल करना चाहते हैं. और मुझे ऐसा लगता है कि ये डबल से भी ज़्यादा होने वाली है. तो ये जो ग्रोथ माइंडसेट है इंदौर की, ये जीडीपी को आगे ले जाएगी और उसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं. तो सर, जो आपका ये जो जीडीपी डबल का मॉडल है, ये सिर्फ इंदौर के लिए ही एप्लीकेबल है या किसी भी सिटीज को इससे फायदा मिल सकता है? देखिए, ये तो किसी भी सिटी को फ़ायदा मिल सका. ये हमारा जेनेरिक मॉडल है. कोई भी सिटी अगर चाहे, पर सिटी अगर चाहे तो अपने सिटी का जीडीपी मॉडल को ग्रोथ रिफ्रेम भी कर सकती है. पर वो तय करे कि हमारे ये सेक्टर है, एनालिसिस करे, उस सेक्टर को सिलेक्ट करे और आइडेंटिफाई करे कि हम इस सेक्टर में आगे बढ़ना चाहते हैं. हमने भी हमारा शहर के जो मॉडल है उसमें आइडेंटिफाई करा और ख़ास करके एक होलिस्टिक अप्रोच के रूप में हमने सेट मॉडल बनाया. ये जो हमारे अर्थशास्त्री मित्र हैं उनके साथ हम बैठे थे तो उन्होंने एक सेट मॉडल बनाया. और सेट मॉडल की अगर मत करूँ, एज फॉर सोशल एम्पावरमेंट, जो सोशल एम्पावरमेंट होना चाहिए, ई फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट और टी फॉर ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी. तो ये मेन सेक्टर हैं. और इंदौर में अगर मैं बात करूँ, फार्मा हो, आईटी हो, स्टार्टअप हो और एग्रीकल्चर हो, ये ऐसे क्षेत्र हैं कि जहाँ पर अगर हम लक्ष्य लेके, टारगेट लेके काम करें तो हम आगे बढ़ सकते हैं. और मुझे पूरा भरोसा है कि इन क्षेत्रों में हम काम करेंगे. और माननीय प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन किसी की मोनोपाली नहीं है. अगर व्यक्ति सोच ले, शहर सोच ले, अगर प्रदेश सोच ले तो वो कर सकता है और हम कर रहे हैं. बराबर है. सर, अभी तक जिन्होंने भी अपनी जर्नी या स्टोरी शेयर की इस प्लेटफॉर्म पे, सब हर किसी के पीछे एक पर्सनल स्टोरी थी. तो आपके मन में ये विजन कैसे आया? इसका इंस्पिरेशन है क्या? देखिए, ये बहुत पुरानी बात है कि जब मैं पहली बार पार्षद बना था, कारपोरेट बना था यहाँ पर, तो वो मुझे दिन याद है. एक हमारे यहाँ बूढ़ी अम्मा रहती थी, वो ठेले पे सब्जी लाती थी. तो मैं तो बहुत छोटा, यानी बहुत उम्र कम थी, तो मुझे लगता था कि इस एज में इस अम्मा ठेला चलाती है और सब्जी बेच रही, तो इनकी लाइफ की क्वालिटी का इम्प्रूवमेंट कब होगा, बेहतर कैसे होंगे. हमने सोचा हम इनकी मदद करें. पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रकार के हैं. तो ओवरऑल लोगों की जो लाइफ है उन पे किस प्रकार से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, वो एक थॉट उस समय शुरू हुआ था. और मैं जब बाद में इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन बना था, तब हमने शहर के विकास के लिए बहुत सारे काम किए. और विकास के काम इसलिए कि शहर तेज़ी से आगे बढ़े. और शहर जब बढ़ता है तो उसकी इकोनॉमी बढ़ती है. और मुझे मौका जब मिला सांसद बनने का, तो पहली बार सांसद बना, तो हमने देखा किस प्रकार किसी भी शहर की, कोई भी शहर हो, उसकी जो ग्रोथ रहती है उसमें मेनली 3 पिलर रहते हैं कि कनेक्टिविटी हो, रेल की कनेक्टिविटी हो, रोड की कनेक्टिविटी हो और एयर कनेक्टिविटी हो. ये सब एक इकोसिस्टम में किसी भी शहर के डेवलपमेंट के लिए काम आते हैं. और जब मैं अभी दूसरी बार सांसद बना, तो वो जो जहन में वो बुढ़िया माँ थी वो थी अभी भी. और मुझे लगा कि अब हमें शहर की जीडीपी इकोनॉमी बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए. और इसी को लेकर हमने ये जो सेट मॉडल मैंने बताया वो हमने किया और अब हम इसमें आगे और बढ़ रहे हैं.
मुझे लगता है कि डेवलपमेंट का जो असली मकसद है लोगों की लाइफ को बेहतर करना है, उनकी लाइफ को बेहतर करने के लिए जो भी हो सकता है वो करें, वो जीडीपी से पॉसिबल है बढ़ाने से। ओके सर, सो ये हमने की मॉडल की बात, बट अल्टीमेट इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो लोगों की मदद से होता है। बिल्कुल। इकोनॉमिक ग्रोथ में लोगों की भूमिका बड़ी अहम है। तो सर, जो यहाँ बैठे लोग किसी एग्जाम्पल से उसे रिलेट कर सकें, ऐसा कुछ? नहीं हो सकता है यहाँ पर भी, क्योंकि ये बात सही है कि इंदौर के जो लोग हैं वो बिजनेस माइंडसेट है। हम कमर्शियल सिटी कहलाते हैं, मध्य प्रदेश की कमर्शियल सिटी कैपिटल है तो इंदौर है। तो इंदौर के जो लोग हैं वो, उनका बिजनेस माइंडसेट है, वो ग्रोथ माइंडसेट है कि हम कैसे आगे बढ़ें। मैंने बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे लोगों को देखा, वो धीरे धीरे बिजनेस को बढ़ाते हुए आगे बढ़े। मैं अगर बचपन की बात करूं तो मुझे याद है कि हम पहले नमकीन लेने जाते थे और 10 रुपए में पुड़िया भर के नमकीन लाते थे, सेव मिर्च लाते थे। लेकिन आज इंदौर की नमकीन की इंडस्ट्री 3,500 करोड़ की हो गई है और इतना एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ये इंदौर का ग्रोथ रेट है। अगर और एग्जांपल दूं कि इंदौर में मैं जानता हूँ रिवर साइड रोड पे एक व्यापारी है, वो कलकत्ता से रेडीमेड के गारमेंट के लाता था और छोटे छोटे लोगों को बेचता था। मैं देखता था उनके यहाँ भीड़ लगी रहती थी। एक बार मैंने उनसे पूछा कि आपके यहाँ सबसे ज़्यादा गारमेंट क्यों बिकते हैं? वो मध्यम वर्गीय लोगों वहाँ लेते थे। रिवर साइड रोड पे अभी भी उनकी दुकान है। तो वो कहते थे कि मैं जिस भाव में लेता हूँ उस भाव में बेचता हूँ। तो मैं, फिर कमाते क्या हो, कैसे कमाते हो? तो उनका कहना है जो पैकिंग जूट बैग आता है वो मेरे इतने बच जाते हैं कि मेरा उसमें ही काम हो जाता है। तो ये एक सोच है किस प्रकार से हम छोटी छोटी बचत को बड़े बिजनेस को ले जाएं। और अभी तो हमारे जो यंगस्टर बैठे हैं यहाँ, वो तो डिजिटल युग में आ गए हैं, एआई के युग में आ गए, रोबोट के युग में आ गए और ड्रोन के युग में आ गए हैं। तो ये और इस बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो जीडीपी में हर व्यक्ति की भूमिका है और हर व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है। बराबर सर। सर, आपने ग्रोथ की बात की। अब अगर ग्रोथ इंजन की बात करें तो इंदौर या किसी भी शहर में ग्रोथ के सबसे अहम सेक्टर्स कौन से होंगे? देखिए, हर शहर का अपना अपना ग्रोथ का एक सेक्टर रहते हैं और हर शहर को अपनी ग्रोथ की सेक्टर की एनालिसिस भी करना चाहिए और आइडेंटिफाई भी करना चाहिए, चाहे प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो। हमने इंदौर में जो जीडीपी डबल करने की जो टारगेट किया था उसमें कुछ प्रमुख सेक्टर हमने 5 चुने थे, खास करके फार्मा सेक्टर। फार्मा में मैं बताना चाहूँगा कि कोविड के बाद हमारे यहाँ फार्मा बहुत एक्सपोर्ट होने लग गया। दूसरा, ऑटोमोबाइल में हम देख रहे हैं कि ईवी की जो मशीन है, किस ईवी की जो व्हीकल है किस प्रकार से बढ़ रहे हैं। अगर आईटी और स्टार्टअप की मैं बात करूं, आईटी और स्टार्टअप में हम तेज़ी से काम कर रहे हैं। हमारी यहाँ नई आईटी स्टार्टअप की पॉलिसी आई है और इंदौर कैपिटल है आईटी और स्टार्टअप का। खास करके फूड प्रोसेसिंग की बात करूं तो इस प्रकार से नमकीन, जो अभी मैंने बात की सेवों की और नमकीन की, पहले छोटे छोटे सेक्टर में होता था, अब तो नमकीन के क्लस्टर बनने लग गए हैं। तो इस प्रकार से ये जो प्राइमरी सेक्टर है, पर इसके अलावा भी दूसरे सेक्टर हैं, ये तो जो हमने आइडेंटिफाई करे। जी। दूसरे सेक्टर है खास करके टेक्सटाइल हो, गारमेंट हो, फिनटेक हो। फिनटेक में हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। अब आने वाले समय में देखेंगे इंदौर के एयरपोर्ट से लेके पीतमपुर का जो नया कॉरिडोर बन रहा है वहाँ बहुत सारे फिनटेक से इंडस्ट्री है। इसके अलावा ई कॉमर्स हो, रिटेल हो, इसमें भी हम काम कर रहे हैं। और एग्रीकल्चर में तो इंदौर और इंदौर के आसपास जो हमारे किसान साथी हैं वो अभी नवाचार में चल रहे हैं, किस प्रकार से ड्रोन में एग्रीकल्चर में जाएं। ई रिन्यूएबल एनर्जी में भी हम बहुत काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा इंदौर में जिस प्रकार से तेजी से काम चल रहा है सोलर एनर्जी के माध्यम से, उसमें भी एक ग्रोथ सेक्टर हो सकता है। गोल्ड और ज्वेलरी में हम देख रहे हैं, रोज पेपरों में एडवर्टाइज पढ़ते हैं कि नए नए शोरूम खुल रहे हैं इंदौर के गोल्ड और ज्वेलरी के। तो ये भी एक अच्छा मार्केट जीडीपी बढ़ाने के लिए है। और खास करके अगर मैं बात करूँ वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक की, तो हमारे यहाँ जिस प्रकार से हम सेंट्रल इंडिया में हैं तो लॉजिस्टिक का बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। और रियल एस्टेट में तो इंदौर है ही सही, आसपास के सभी लोग, यहाँ तक कि दूसरे शहरों के लोग भी रियल एस्टेट में इंदौर में आ रहे हैं। तो ये सब ऐसे सेक्टर हैं जो जीडीपी को बढ़ाने में काम करते हैं। पर यही नहीं, इसके अलावा भी मैं कहूँ कि कुछ हिडन सेक्टर भी रहते हैं जो जीडीपी को बढ़ाते हैं। इंदौर की अपॉर्चुनिटी कि हमारे यहाँ दोनों साइड ज्योतिर्लिंग है, एक इधर उज्जैन है और इधर ओंकारेश्वर है। प्रतिदिन महीने हम देख रहे हैं कि 50 लाख लोग तो टूरिज्म, इस रिलीजियस टूरिज्म को लेकर आ रहे हैं उज्जैन में। तो एक राइट ग्रोथ होना चाहिए और अब हमें सिलेक्ट करना चाहिए, उसी अनुसार हम जीडीपी बढ़ा सकते हैं। ये हर शहर कर सकता है। बराबर सर। सोशल एम्पावरमेंट, हाँ। तो उस पे इतना फोकस क्यों है सांसद जी इसमें? नहीं, देखिए, सोशल एम्पावरमेंट एक महत्वपूर्ण जीडीपी का रोल है। सिर्फ बिल्डिंग, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर यही एक्सपोर्ट, यही सिर्फ जीडीपी नहीं है। जीडीपी की असली ताकत है लोग, और समाज मजबूत रहेगा
तो हमारी जीडीपी बेहतर रहेगी। और इंदौर इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। इंदौर जन भागीदारी का उदाहरण है। यही नहीं, अभी हमने हाल ही में कुछ वर्ष पहले कोविड के बाद में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर किया, और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में दुनिया का सबसे बड़ा अगर सर्वे हुआ तो हमारे इंदौर में हुआ। 4 लाख लोगों का सर्वे, एक व्यक्ति का 10 सर्वे हुआ, 10 टेस्ट हुए, 40 लाख टेस्ट हुए। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा सर्वे हमारा मेडिकल का इंदौर में हुआ। और इसका परिणाम क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे देश में प्राइमरी हेल्थ चेकअप किया। 90 करोड़ लोगों का अब हेल्थ चेकअप हो रहा है। तो ये इंदौर मॉडल है, और ये तभी होता है कि ये जन भागीदारी से हमारा शुरू होता है। स्किल डेवलपमेंट की बात करूँ उसको लेकर भी, क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं इंडस्ट्री में बात करते हैं, ग्रेजुएट होके आते हैं लेकिन इंडस्ट्री में वो काम नहीं कर पाते हैं। तो हमारा फोकस है कि स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से जो युवा हैं उनको स्किल डेवलपमेंट, ताकि वो आगे बढ़ सकते हैं। तो सोशल एम्पावरमेंट के बिना जीडीपी संभव ही नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें, जीडीपी में। बराबर सर। अब सर, हमने सब चीज़ों की बात की, बट ग्रोथ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी। बिल्कुल सही कहा। मैंने आपको पहले भी कहा कि जब मैं पहली बार सांसद बना था तब मुझे ध्यान में है कि मैंने सर्वे किया था कि कोई शहर कैसे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। तो उसमें सबसे ज़्यादा मुझे लगा कि वो ये कि कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्टेशन अगर बेहतर होता है तो अप्रोचेबल होता है और बिजनेस भी वहाँ ज़्यादा आता है। तो हमने इन 5 सालों में, शुरुआत के 5 सालों में जिस प्रकार से हमने कनेक्टिविटी में काम किया, कनेक्टिविटी में 3 वर्टिकल है मेनली, सड़क, रोड, रेल और एयर। इन तीनों में हमने लगातार काम किया। अगर मैं सड़क की बात करूं तो नेशनल हाईवे के रूप में हमने इंदौर से लेके नॉर्थ हो, ईस्ट हो, साउथ हो, वेस्ट हो, सब जगह जोड़ा है। तो कांडला से लेके कलकत्ता तक ये हमारा कनेक्शन आने वाले 2 साल में पूरा हो जाएगा। पर एक बात बताना चाहूँगा कि रोड कनेक्टिविटी बेहतर होने का एक फ़ायदा इंदौर को ये मिल रहा है कि अब जो बड़ी कंपनियां हैं जो बाहर से यहाँ आ रही हैं इंडिया में, वो ये देखती है कि किस शहर में हम जाएं, तो सबसे पहले प्रायोरिटी लगती है उनको इंदौर। तो मैं पूछता हूँ इंदौर क्यों, हम तो वेलकम करते हैं उनको। तो उनका एक ही कहना रहता है कि आपके यहाँ कनेक्टिविटी बहुत बेहतर है, कि ये जब नेटवर्क सड़क का हो जाएगा तो आने वाले 2-3 साल में हमारा शहर देश की 60% पॉपुलेशन से, देश की 60% पॉपुलेशन ने 750 किलोमीटर पे जुड़ जाएगा। यानी 15 घंटे से लेकर 18 घंटे तक किसी भी गुड्स को डिलीवर कर सकते हैं। एक तो ये उनका है, दूसरा इंदौर का मौसम बहुत अच्छा है, और तीसरा इंदौर के लोग बहुत अच्छे हैं। तो ये सब एक इकोसिस्टम है जीडीपी बढ़ाने का। तो ये तो एक वर्टिकल है। अगर मैं दूसरी वर्टिकल की बात करूं रेलवे को लेकर, रेलवे में हम वेस्टर्न रेलवे पे डेड एंड पे हैं, लेकिन इन सालों में हमने लगातार रेलवे पे काम किया है, और उसका रिजल्ट अभी आने वाले कुछ सालों में दिखेगा हमें। कि इंदौर से अगर मैं बात करूं, खंडवा का काम चल रहा है, और आने वाले 2-3 साल में खंडवा का जब काम पूरा हो जाएगा तो नॉर्थ से लेके साउथ तक का जो डिस्टेंस है हमारा, वो लगभग 180 किलोमीटर कम हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हमने सर्वे किया पूरे देश में, तो इंदौर 6 अलग अलग डायरेक्शन में जुड़ेगा। अगर मैं बात करूं इंदौर से लेके चंद्रावती गंज होते हुए, उज्जैन होते हुए, नागदा, रतलाम और दिल्ली, राजस्थान जाने का। दूसरा इंदौर से देवास, शुजापुर, शाहजहाँपुर उससे जाते हैं तो भोपाल से रास्ते हम आगे जाते हैं। इंदौर के खंडवा का है तीसरा रास्ता, चौथा इंदौर बुधनी हो रहा है, पांचवा इंदौर धावद हो रहा, गोधरा हो रहा है, धावद हो रहा है, और छठा इंदौर मनमाड़ हो रहा है। देश में बहुत ही 1-2 ऐसे शहर हैं जहाँ अलग 6 डायरेक्शन में ट्रेनों की रास्ता जाएगी, उसमें हमारा इंदौर एक रहेगा। तो रेलवे में भी एक रिवोल्यूशन आ रहा है। और तीसरा मेन आता है कि एयर कनेक्टिविटी। जब बड़ी बड़ी कंपनी से बात करते हैं और बड़े लोग जब बाहर से यहाँ आते हैं तो उनको एयर कनेक्टिविटी बेहतर कैसे हो ये लगती है। तो इन 5 सालों में हमारी एयर कनेक्टिविटी डबल हुई है पिछले 5 सालों में। नए टर्मिनल के साथ साथ इंटरनेशनल कार्गो भी हमने बन के तैयार किया ताकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड रहे। तो इस प्रकार से एयर कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी, इन तीनों के माध्यम से इंदौर की जीडीपी डबल होगी, ये हमारा टारगेट है। 100%। अब सर, बट ये हुई अपॉर्चुनिटी की बात, जी जी। बट जहाँ अपॉर्चुनिटी है वहाँ चैलेंजेस भी हैं। तो हम उस रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव से अगर इस पॉइंट को एड्रेस करें कि हमारे मॉडल में जो चैलेंजेस होंगे उन्हें हम कैसे एड्रेस करेंगे। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये तो अपॉर्चुनिटी की और चैलेंजेस होते ही हैं। इतना बड़ा लक्ष्य लेके चल रहे हैं जीडीपी डबल करने का। जीडीपी डबल होगी तो इनकम डबल होगी, इनकम भी डबल होगी, फैसिलिटी अच्छी आएगी, तो चैलेंजेस तो रहेंगे ही। मुझे जो लगता है सबसे बड़ा चैलेंजेस है वो है कि जीडीपी, पहले तो जीडीपी हम फोरकास्ट करते थे कि भविष्य में ये जीडीपी होने वाली है जैसे हम पढ़ते हैं, लेकिन हमने तो टारगेट किया है कि हम इस जीडीपी पहुंचेंगे।
अब उसमें जो चैलेंजेस हैं वो चैलेंजेस ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडी और बाकी जो स्टेक होल्डर है जीडीपी भी, या इंडस्ट्री हो, रियल एस्टेट हो, या दूसरे भी कितने भी हों, उनका आपस में कोऑर्डिनेशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कोऑर्डिनेशन सब में होना चाहिए। अगर कोऑर्डिनेशन होगा, सब एक का या एक ही डायरेक्शन में सब चलेंगे, तो ये जीडीपी पे इस टारगेट में पहुंचने में हमें सरलता मिलेगी। पहला तो ये चैलेंजेस है। दूसरा ये चैलेंजेस है कि अभी तक हम जो जीडीपी पिछले अगर हम रिकॉर्ड देखें तो 10-11 सालों में हमारी जीडीपी डबल हुई है। अब हमको 5 सालों में जो जीडीपी कर रहे हैं, तो लोगों का भी माइंडसेट तय करना पड़ेगा कि हाँ, हमको इस ओर बढ़ना है, और उस ओर बढ़ने के लिए लोगों का जब माइंडसेट होगा तो फिर उसको स्पीड अप भी करना पड़ेगा कि नहीं, हमारा समय कम है और हमें तेज़ी से आगे चलना है। तो इस प्रकार कुछ सेक्टर है, खास करके रिसर्च डेवलपमेंट हो, बिजनेस ओरिएंटेड हो, इकोसिस्टम हो, स्किल डेवलपमेंट हो, इस सब में हम काम कर रहे हैं। और हाल ही में, जब मैंने पहले भी बताया कि जब इंडस्ट्री में बात करते हैं तो लोगों को यही लगता है जो हमारे नए युवा आ रहे हैं वो स्किल्ड नहीं है। तो अभी हमारी आईआईटी और आईएम में मीटिंग हुई है, ये दोनों मिलाकर जॉब रेडी का अपॉर्चुनिटी किस प्रकार से हमारे युवाओं को मिले, उसके लिए हम काम कर रहे हैं, ताकि हमें जो आने वाली चुनौतियां उसको बेहतर ढंग से कर सकें। और सबसे बड़ा जो चैलेंज है लोगों के बिहेवियर में, और मुझे लगता है इंदौर के लोग ऐसे हैं जो चैलेंज स्वीकार करते हैं। ये वीडियो जब रिलीज होगा तो इस ऑडियंस के साथ ग्लोबली भी बहुत से लोग इसे देखेंगे, तो उनके लिए कुछ आपका एक कुछ संदेश। देखिए, सबसे बड़ा संदेश जो है देश के लोगों हो, प्रदेश के हो, शहर के हो, वो ये कि हम सबको तरक्की में साथ में होना चाहिए। जीडीपी डबल करना किसी एक व्यक्ति या शंकर लालवानी का काम नहीं, या सरकार का काम नहीं, ये सबका मिल के काम है। सब मिल के अगर करेंगे, अगर सब लोग ठान लेंगे, तो जीडीपी मुझे लगता है जरूर बढ़ेगी। असंभव को संभव करना, ये हमें करना पड़ेगा। और इसके उदाहरण हमने कहीं देखे हैं। सिंगापुर की बात करूं, सिंगापुर 1960 में अगर देखें तो बहुत बहुत पिछड़ा था, लेकिन आज पावर हाउस है इकोनॉमी का। तो हमें इन सब बातों को लेके जरूर आगे बढ़ना चाहिए, और इंदौर जरूर कर सकता है, क्योंकि इंदौर जिद्दी बहुत है कम काम करने में। जो तय कर लेता है वो करता है। तो बराबर। ये बहुत अच्छा है, और हम सब मिलके अपने शहर की जीडीपी बढ़ाएं, उसमें हम सबका साथ दें। मुझे लगता है यही जीडीपी डबल करने का एक मॉडल है। इस मॉडल पे हम इम्प्लीमेंट करते तो हो ही सकता है। और सर, जिस कम्युनिटी से मैं हूँ, दाऊदी बोहरा कम्युनिटी, जब हम मिले थे मैं आपको बताया था कि विजन 2030 ड्राफ्टेड है, और आपको बहुत सक्सेस मिले। और हम एज कंट्रीब्यूटर्स ऑफ कोर्स हमारा कंट्रीब्यूट करके इस मॉडल को सक्सेसफुल बनाएं। थैंक यू सो मच, आज आपने आपका कीमती समय दिया, आप यहाँ आए, आपके थॉट प्रोसेस शेयर किए। वेरी थैंकफुल टू यू ठीक सर। है, धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, और जीडीपी बढ़ाने में हमारा साथ दें। ज़रूर सर, ज़रूर थैंक यू सर। वेरी मच।